आज और सभी कार्यकर्ता के लिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे ताकि संगठन को और मजबूत करना है, बड़ी चर्चा हमने मीटिंग में की है। अभी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में। निशा जी, रोहिणी की बहन निशा जी कह रहे कठपुतली बता रही है इस फैसले पर। कठपुतली बता रही है, रोहिणी कठपुतली बता रही है आपकी बहन जो सभी कार्यकर्ता के लिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे ताकि संगठन को और मजबूत करना है, बड़ी चर्चा हमने मीटिंग में की है। अभी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में। निशा जी, रोहिणी की बहन निशा जी कह रहे कठपुतली बता रही है इस फैसले पर। कठपुतली बता रही है, रोहिणी कठपुतली बता रही है आपकी बहन जो हम भी वाहन सावन है। पूरा देशवासियों धन्यवाद दीजिए। हर स्टेट के आए हुए हैं यहाँ, जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, केरला से कहाँ तेलंगाना, सगरो, झारखंड, बिहार, कितना जगह से आए, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, सभी जगह से आए हुए हैं, पंजाब से। हमको अच्छा लगा कि सब धन्यवाद देती हैं। अब हमारे तेजस्वी भैया जो भी मेहनत किए हैं, पूरे देशवासी का विश्वास था कि अगली बार तेजस्वी सरकार, लेकिन जान ही रहे क्या खेला बेला हुआ, ये तो जान ही रहे हैं। तेजस्वी में जो हमारे जननायक कपूरी ठाकुर जी का 24 जनवरी को समस्तीपुर जिला पिटाउजिया ग्राम नामाकरण को जन्म हुआ था कि उन्होंने 1952 के दशकों से एक बार 1988 तक विधानसभा कभी न हारे। उन्होंने एक बार उप मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री। धन है उनको से माँ राम दुलारी देवी को, पिता गोकुल ठाकुर जी का, कि उन्होंने ऐसे
पुत्र को पैदा दिए किए कि लोगों के नायक बनकर रह गए। धन्यवाद करते हैं हम श्री लालू प्रसाद यादव जी को कि गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किए हैं कि वही नायक बन रहे हैं, बने हैं। लेकिन अब ऐसे खेला बेला करके सरकार गिराया। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान बनाए, कितना तिरस्कार अवहेलना सहते हुए ऊंचे शिक्षा प्राप्त किए और संविधान बनाए। देश के हमारे देश रत्न हैं अम्बेडकर साहब ने संविधान रचे हैं, सभी का अधिकार दिए हैं। इनका पूरे देश क्या पूरे विदेश में भी इनको मान सम्मान होता है। जैसे कहते हैं एक देश में पूजा नहीं, इनको अन्य देश में होता है। 100 से ऊपर देश में इनको पूजा होता है बाबा साहब के। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस समाजों से उभार कर आए थे उनको हमने देखा है। मेरा जन्म 1973 का है। जब 1981 में हिलसा गए थे तब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब भाषण देने गए थे, मंदिर के स्थान था शंकर भगवान का, आगे था चबूतरा। मैंने उस समय हम 8-9 साल की उम्र था, तो देखे कि गेट में जो उनको तिरस्कार करने वाला है जूता को टांग दिया था। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यह चट्टान थे, किसी से झुकने वाला रुकने वाला नहीं। उन्होंने राज किए, लोगों के अधिकार दिए, पीड़ित क्या सुनते थे। और हमारे लालू प्रसाद जी कपड़ा धोने वाली एक बेटी को हमारे ऊंचे विधानसभा ने भेजने का काम किए, MLC बनाकर भेजने का काम किए। भगवती देवी पत्थर तोड़ने वाली को पार्लियामेंट भेजने का काम किए। उनको बेटी समता देवी को टिकट देकर के विधायक बनाने का काम किए। पासवान जाति ने समझिए, रेखा पासवान, सुरेश पासवान, सुरजीत पासवान, कितने पासवान का टिकट देने का काम किए। मांझी समाज ने जान ही रहे कि दे रहे, चौधरी समाज ने टिकट दिए, 100 समाज में, स्वर्ण समाज में, सभी समाजों की नेता है तो लालू प्रसाद यादव जी है। लालू प्रसाद जी जननायक कर्पूरी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं झुके, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी नहीं झुके। कितना दमन किया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, फिर भी कर्मचारी के लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने भूखे अनशन पर बैठते थे। गाड़ी झारखंड बिहार एक था। आज हमारे लालू प्रसाद जी के भी उतने झेलने पड़ रहा है, तेजस्वी जी के भी झेलने पड़ेगा। न झुकेंगे, न चूकेंगे, न रुकेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर हम लोग धरातल पर सत्ता में आएंगे और तेजस्वी के सरकार बनाएंगे और पूरे केंद्र में सरकार बनेगा। MLC नीरज कुमार बोल रहे हैं कि RJD एक कोठी से दूसरे कोठी चावल करता है, उस तरह से RJD अपने अध्यक्ष बनाई है। अरे नीरज जी तो सोचे, नीरज जी अपना ऊन कहें कि हम ऐसे कि कभी एने कभी होने। नीरज जी का तो ये समझ बोलना काम रह गया है, क्योंकि सत्ता दल में रहे या ना रहे उनका ही बोलने का अधिकार है। क्या में अल्पसंख्यक से लेकर दलित के भी नेता हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? RJD के तेजस्वी यादव को क्यों बनाया गया? काहे न बनाया जाएगा? राष्ट्रीय जो काम करेगा जमीनी पर, आज हमें को पद मिल गया, जमीन पर नहीं उतरेंगे, किसी दलित टोला में न जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, रविदास ही नहीं जाएंगे, पासवान ही नहीं जाएंगे, जो भी गलत बात न है। तो ऐसा का बनाया जाता है कि जैसे लालू प्रसाद जी जंगल राज को कहने का काम किया था, तो सभी गरीब को झोपड़ी बनाए, सभी गरीब को नहवाए, उसको जंगल राज कहता है। जो आज हमारी बेटी को घर में या बाहर में सम्मान ने, जो मेडिकल रिपोर्ट आज देखा है 2 दिन पहले हुआ ना, 8 जनवरी को हत्या न हुआ था, तो उसको तो मेडिकल डॉक्टर भगवान है कि मेडिकल रिपोर्ट ने शासन प्रशासन को घेर के रखा है। आज ही है सत्ताधारी की सरकार, खाली यही तर्क वितर्क करने का काम करते हैं, कुछ नहीं। आप लोग मीडिया वाले भाई हैं, घरेलू बात रोड पर ना लाइए तो अच्छा है। सत्ता के जनता की मालिक है सत्ता, और उसी को बात लाइए, क्योंकि सत्ता से चलता है देश, अधिक संविधान से चलता है अधिकार। यही बात है। धर्म अधर्म के नाम पर लेकर जैसे में बोला जा रहा है कि नीरज कुमार बोल रहे थे, नीरज जी के बोलने से क्या होगा? छोड़िए, बहुत हो गया। संविधान कर्पूरी ठाकुर को मिला रहे हैं, तो गाड़ी देते थे कर्पूरी ठाकुर जी के। नीरज जी जो बोल रहे हैं नहीं कहता था मिला रहे नहीं, जो नीरज जी बोल रहे हैं लोग का समय तो कहता था कर्पूरिया कहाँ से देते आरक्षण, माई भी आ जाती जो कहता था। लालू यादव के भी गाली दिया,
कि गरीब कैसे की चलता है, थी कहले ऊंचा कुर्सी। लालू यादव क्या अथी है, बिहार में हम लोग का कुर्सी दिया, बोलने का अधिकार दिया, बैठने का, पहले विधानसभा भेजने का काम किए, उच्च सदन में भेजने का काम किए। ये सब तो ये लोग का काट रहा है चुट्टी सत्ताधारी का। कैसे गरीब गुरबा का बेटी का बढ़िया बढ़िया कुर्सी दिखा दिया। बाबा साहब का देन है कि लिख दिए संविधान है कि बेटी ऊंचे से ऊंचे शिक्षा प्राप्त करेगी, ऊंचे से ऊंचे कुर्सी, और बेटी नहीं झुकेगी और रुकेगी, क्योंकि हमारे साथ लालू प्रसाद जी हैं, पूरा हिंदुस्तान की जनता है और बेटी के साथ है कि हर माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। इस सत्ताधारी सरकार अपने काला धंधा को तर्क कर रहे हैं, झूठ मूठ धर्म अधर्म के नाम पर उजागर करना। अब जनता जान गया है तिरंगा शेर का रंग उड़ गया है, जबरदस्ती सरकार बनाने से नहीं होगा। अब जनता को धरती जमीन पर धरातल पर उतरने पड़ेगा, आंदोलन होगा। एक आंदोलन से तो अंग्रेज भागा, अब दूसरी आंदोलन से देश को जो बेच रहा है वो भागना होगा। हम लोग का रोजगार नहीं है, बेरोजगारी से करासा है। हम लोग का शिक्षा चाहिए, मंदिर ना चाहिए, शिक्षा। मंदिर में तो जाइए चंदन टिक्का करिए, उसने भी कहना चाहते हैं नगद दानम सर्वम फलम उदारम दानम नरकम फलम, दान करो स्वर्ग जाओ, ना दान करो तो नरक जाओ। आज ये हमरा राती तबे ना दान करवाए, ना राती तो कहाँ से दान करवे। भगवान कहे हैं, भगवान बुद्ध पूरे देश विदेश ने उनको पूजा हुआ। बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, शरणम संघम, संघम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध कहे कि शिक्षित बनो। अपने घर को त्याग दिए थे, राजपाट त्याग दिए, फिर भी अपने पत्नी से बाद में मिलने गए और फिर उनसे विदाई लेकर के क्षेत्र में निकले थे। मोदी जी देश बेच रहे हैं, पर वो तो 2047 तक विकसित भारत बना। विकसित भारत में देखिए ना जी क्या क्या हो रहा है। सब गरीब गुरबा का घर टूट रहा है, बेघर हो रहा है जी। ये ठंडी के दिन है, ठंडा ने बरसात में बेघर करना चाहिए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भूमिहीन को जमीन मिला था, खेत जोत रहा है, खा रहा है। सरकार की जमीन है, इतना हेक्टर के हेक्टर है कि सरकार से मांग करते हैं भूमिहीन को दिया जाए कि उसमें कोड़े जोते खाए, कुछ तो बेरोजगारी कमेगा। ये सरकार खाली जुमलाबाजी की सरकार है, झूठ मूठ खाली फंसाना। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कीचड़ उछलता था, उनको गाली देता था भद्दे भद्दे, ऐसे लालू प्रसाद जी के भी गाली देने का काम कर रहे हैं सत्ताधारी सरकार। तेजस्वी जी का भी, हम गरीब के बेटी हैं जो मैल छोड़ा के पार्लियामेंट भेजते हैं, डोम धोबी मल मूत्र का कपड़ा धोबी धोता है, मल मूत्र डोम साफ करता है, माल ढोया जाता था हम लोग के याद में। लेकिन अब ऐसे की शौचालय बनने लगा तो उन लोग के कुछ काम कमा। अब काम भी नहीं मिलता तो बेचारा जनरलों लोग काम कर रहा है, हम नाली साफ कर देंगे, प्राइवेट काम हो गया। अब क्या करे, धंधा बाजारी सरकार बना लिया कि बेरोजगारी कर दिया, अशिक्षित कर दिया। शिक्षा नहीं है, शिक्षा चौपट है कि देखिए सत्ता शासन के पते नहीं है कि कैसे कि बेटी को क्या किया जा रहा है। ये तो डॉक्टर भगवान था कि अच्छा रिपोर्ट दिया कि संघ सत्ता और सरकार घेराव में आएगी। लोगों को सस्पेंड किया आप तो यहाँ पे उपस्थित भी थे और आपने देखा भी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव संविधान संशोधन का आया, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया। और ये पार्टी के हित में, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार देने के लिए युवा नौजवान नेता की आवश्यकता थी, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, और इसके लिए बहुत बधाई भी है राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उनके नेतृत्व में जो हम बिहार में जो काम कर रहे थे, तो अब राष्ट्रीय स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया? निश्चित तौर पे जो ईवीएम के खिलाफ जो चुनाव में जिन तरीके से बिहार का चुनाव बीता, हमारे जो बैलेट से जो वोट पड़े थे, जिसमें हम 160 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब हम ईवीएम की गिनती हुई तो हम 40 सीट से भी नीचे चले आए। तो जाहिर है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके खिलाफ अभियान चलाने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने की भी बात राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पास किया गया। निश्चित तौर पे हमारी जो महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य का एक पूरा साल है, महीना है, इस महीना के बाद तेजस्वी जी
यात्रा तो करते ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई दिन घर में बैठते हैं, लेकिन उसको एक विस्तारित तरीके से और केवल प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी यात्राएं आयोजित की जाएंगी। बिल्कुल तेजस्वी युग का आगाज अब 15 से युग का आगाज है, लेकिन अगर कोई भी है कोई क्या सरकारी धन का बंदर बांट और लूट करके और सबका साजिश करके हरा दी वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी युग 15 से ही बिहार में आ चुका है। लालू यादव अपनी विरासत सौंपने जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद बहुत पहले से मिला हुआ है और उसकी पुष्टि होना और सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक मेरा ले लो? निश्चित रूप से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। मैं तो कहूँगा कि हमारे युवा नेता, बिहार के भविष्य, युवाओं के चहेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बड़े दायित्व और हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे, चाहे संकट कितनों हो, साजिश कितनों हो, लेकिन सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा। ये कल तक जो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुआ था उसको लेकर लोग कह रहे थे कुछ गलत नहीं हुआ, आप तो भाई रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया था। कल तक जो बच्ची के साथ प्रशासन के लोग कह रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं किया गया, अब तो रिपोर्ट में जग जाहिर हो गया। किसको बचाया जा रहा है? यही बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फाड़ फाड़ के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है, उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर यह सरकार निष्पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूँ सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नेता को पर आरोप लग रहा है कि जब तेजस्वी बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी है सांसद बीजेपी के। हम तो यही कहेंगे, ये आदरणीय रूढ़ी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 21 साल में बिहार में कौन है, पिछले 21 साल में कौन है, इस बात का जवाब दे रूढ़ी जी। और अगर 21 साल में रूढ़ी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बदनाते हैं। आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यादवों का टिकट काटा गया, 3 जिलाओं को बेच दिया गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा मैं कुछ सुना नहीं हूँ। देखो, लेकिन एक बात कहेंगे और एक बात ये कहेंगे, ये अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही हैं। अभी बहन बेटियों के इंसाफ का वक्त है। अभी कालाबाजारी का जो अभी खाद का कालाबाजारी हुआ उस पे हुआ, ये सत्ता वाले और कुछ हमारे मीडिया वाले भाई भी उन लोगों को सहयोग कर देते हैं इधर उधर की बात करने पे। अभी इंसाफ की बात होनी चाहिए, गायत्री बहन की इंसाफ की बात होनी चाहिए, खगड़िया की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए, मधेपुरा की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए। दूसरा और कोई बात होनी चाहिए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। अगर बात होना चाहिए तो ये जो समृद्धि की यात्रा के नाम पर करोड़ों करोड़ का लूट और अफसरों को बड़ा पूंजी बनाया जा रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है तो उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो अपने क्या यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा निकाल रहे कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा है। हमारे नेता क्या बोले भैया, मैंने नहीं सुना हो, अगर सुनूंगा तो फिर आप लोग पार्टी हमारी जो तय करेगी। गौतम कृष्ण एक साधारण कार्यकर्ता है और इस साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी के हर कदम से कदम मिला। एक मिनट अच्छे बताइए। हम तुम्हारे साथ हैं, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जिंदाबाद।
जिंदाबाद